नमस्कार दोस्तों, आर्यमा ज्ञान संबोधि के कोरोना जागरूकता अभियान में आप सभी का स्वागत है। भारत इन दिनों कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। कुछ समय पहले यही हालात दुनिया के बाकी विकसित देशों में भी थे। मसलन ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका, इज़राइल, इटली जैसे देशों में भी कोरोना की रफ्तार कुछ इतनी ही तेज़ थी जितनी आज भारत में है। इन देशों में भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गया था। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पीपी किट का संकट आ गया था। लेकिन अब इन देशों के हालात बिल्कुल बदल गए हैं। इसका एकमात्र कारण है वैक्सीनेशन। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन ही कोरोना को रोक सकता है। वैक्सीनेशन का पॉजिटिव रिजल्ट हमें दुनिया के 6 देशों में देखने को मिला है। हम आपको ऐसे ही देशों के हालात से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, इसमें पहला देश है ब्रिटेन, जहां 97% केस घट चुके हैं। 49% आबादी को टीका लगाया जा चुका है। ब्रिटेन में पिछले साल 8 दिसंबर से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया था। तब पूरे देश में हर दिन 60 से 70 हज़ार कोरोना संक्रमित मिलते थे। हर दिन 1000 से 1200 मौतें हो रही थी। वैक्सीनेशन शुरू होने से यह मौत का आंकड़ा कम होने लगा। अब यहाँ हर दिन केवल 1 से 2 हज़ार लोग ही संक्रमित हो रहे हैं, जबकि 15 से 20 मौतें ही हो रही हैं। और सभी प्रकार के प्रतिबंध इस देश में हटा दिए गए हैं। यदि हम दूसरे देश की बात करते हैं तो वह है इज़राइल, जहाँ कोरोना वैक्सीनेशन से 99% केस घट चुके हैं और 61% आबादी को टीका लगाया जा चुका है। इज़राइल में इस समय स्कूल, कॉलेज, कारोबार फिर से खुल चुके हैं। ये सब संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ अब तक 61% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर इसे 90% के पार करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पहले 10 से 11 हज़ार लोग प्रतिदिन संक्रमित मिलते थे। अब 100 लोग ही संक्रमित पाए जा रहे हैं। यदि मैं तीसरे देश की बात करता हूँ तो वह है यूएसए, जहाँ 80% केस घट चुके हैं और करीबन 40% आबादी को टीका लगाया जा चुका है। अमेरिका में वैक्सीनेशन ने 80% केस कम कर दिए हैं। अमेरिका में हर दिन 1 से 3 लाख के बीच कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। हर दिन 2 से 6 हज़ार के बीच लोगों की मौत हो रही थी। यहाँ की 39% से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके चलते संक्रमण की रफ्तार में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, इस श्रृंखला में चौथा देश है स्पेन, जहाँ 30% केस वैक्सीनेशन के कारण घट चुके हैं और 20% आबादी को टीका लगाया जा चुका है। स्पेन में वैक्सीनेशन के बाद हालात काफ़ी सुधर गए हैं। स्पेन में जनवरी तक 25 से 30 हज़ार मामले सामने आ रहे थे। अब यहाँ 8 से 10 हज़ार लोग संक्रमित मिल रहे हैं। यह अभी 20% वैक्सीनेशन ही हुआ है। इस कारण केसों में काफ़ी कमी आई है। इसी तरह यहाँ पर मौतों के आंकड़े में भी काफ़ी तेज़ी से कमी आ रही है और इसमें तेज़ी से गिरावट भी आ रही है। दोस्तों, यदि हम 5वें देश की बात करते हैं तो 5वां देश है फ्रांस, जहां 27% केस वैक्सीनेशन के कारण कम हो गए हैं और 18% से ज़्यादा आबादी को टीका लगाया जा चुका है। फ्रांस में अब तक 18.73% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यहां अप्रैल की शुरुआत में एक दिन के अंदर 60 हज़ार तक मरीज़ मिलते थे। अब इसमें गिरावट हो रही है। अब हर दिन 25 से 30 हज़ार केस ही सामने आ रहे हैं। यहाँ मौतों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। यहाँ मृतक संख्या लगातार घट रही है। दोस्तों, यदि इस श्रृंखला में हम अगले 6ठे देश की बात करते हैं तो दोस्तों वह देश है जर्मनी, जहाँ 50% कोरोना संक्रमण के केस कम हुए हैं और 20% आबादी को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। जर्मनी में अभी 20% आबादी को वैक्सीन लगी है। इसका असर ये है कि यहाँ मौतों की रफ्तार काफ़ी घट गई है। जनवरी तक हर दिन यहाँ 1 से 1.5 हज़ार मरीजों की मौत हो रही थी। वहाँ अब 200 से 400 लोगों की ही जानें जा रही हैं। तो दोस्तों,
इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम वैक्सीनेशन के मामले में सरकार की मदद करें। सरकार ने जो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का एक अभियान चला रखा है, उस अभियान में हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लें। और सरकार ने अभी जो 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, उसमें भी हमें बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, सरकार की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, केवल वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है जो कोरोना की वर्तमान संक्रमण की रफ्तार पे बैन लगा सकता है, उसे रोक सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम कोरोना की रफ्तार से बचने के लिए, इसके संक्रमण की रफ्तार से बचने के लिए वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। आइए वैक्सीनेशन को एक उत्सव की तरह मनाएं और अपने देश को कोरोना से संक्रमित होने से बचाएं। जय हिंद, जय भारत।